Hello dear student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about complete map work class 9th. Dear student, मैप वर्क ज्योग्राफी में मैंने आपको पार्ट 1 बहुत ही पहले अपलोड कर दिया था। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है जिसमें आपके मिड टर्म सिलेबस के बाद से जो भी मैप आइटम्स हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पार्ट 1 मैप से रिलेटेड वीडियो अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप वर्क ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा अंक आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट, मिड टर्म के बाद से जो मैप आइटम्स हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट, उससे रिलेटेड मैप वर्क आएगा। चैप्टर नंबर 5 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से वेजिटेशन टाइप, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चैप्टर नंबर 6 से पॉपुलेशन में आएगा कि द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डियर स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, प्लस मैप पॉलिटिकल मैप लेकर उस मैप पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप पूरा मार्क्स अच्छे से ला सके एग्ज़ाम में। जलवायु अध्याय 4 जलवायु, अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव से वनस्पति के प्रकार, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद वन जीव अभ्यारण्य, और चैप्टर नंबर 6 से जनसंख्या से सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य को कौन सा राज्य है उसको आइडेंटिफाई और लेवलिंग करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। मैप सेगमेंट में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 से क्लाइमेट से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि 20 सेंटीमीटर से कम और 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को आपको केवल पहचान करना है और उनको बताना है। तो जैसा कि आपको मैप में देखने से ही लग रहा है कि इसमें एबव जो 400 सेंटीमीटर से जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई भी किया गया है और लेबलिंग भी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेस दैन 220 सेंटीमीटर यानी जो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि ये वाले जो क्षेत्र दिए गए हैं ये 20 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम बारिश होती है। तो इन क्षेत्रों को आपको अच्छे से देख लेना है, ये आपको पेपर में केवल पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। ज्योग्राफी मैथ्स सेगमेंट में दूसरा आपका है सेगमेंट, वो है चैप्टर नंबर 5 से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर से दिया गया है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में केवल आपको पहचान करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी वेजिटेशन टाइप, कौन कौन से वनस्पति के प्रकार भारत में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न आपके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से करिए, जिसमें से आपके भारत में जितने भी वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं उनको 1 बाय 1 करके दिखाया गया है। जिसमें से आपका पहला जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। ये पूरा का पूरा एरिया जो दिया गया है ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें हमारा ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप के जो वन है, फॉरेस्ट हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए इन पे भी आप आइडेंटिफाई इनको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो तीसरा हमारा थ्रोन फॉरेस्ट है जो कटीले वन होते हैं, तो यहाँ भी इसको इंडिकेट किया गया है। तो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ये जो भारत के इन इलाकों में ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट कौन से एरिया में पाया जाता है यहाँ देखेंगे, ये देखो ये ग्रीन कलर से यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है जो माउंटेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वेजिटेशन टाइप है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट।
तो मैंग्रोव वन भारत के कौन कौन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देखिए कि जो मैंग्रोव्स का ये एरिया दिखाया गया, यहाँ दिखाया गया, इंडिकेट किया गया है, स्पेशली जो डेल्टा वाले एरिया होते हैं वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे जिसमें आपको वनस्पति के प्रकार पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं। पहला जो हमारा फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ यूजली फाउंड इन एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एंड हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ मैंने इंक्लूड किया है जिससे आप अगर 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो वेजिटेशन टाइप है वो है ट्रॉपिकल, आपका है डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैले हुए हैं और ये कितने रेनफॉल रिसीव करते हैं, 200 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। और इसमें कौन कौन से वन वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया है। इसमें कौन कौन से वृक्ष जो पाए जाते हैं उसको आप MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। प्लस उसके अलावा कि भारत के कौन कौन राज्यों में इनकी उपस्थिति है इसको भी आप देख लीजिए। थर्ड जो वेजिटेशन टाइप है वो है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। और ये जो स्क्रब होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। तो ये भारत के कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं, इनके राज्यों के नाम भी लिखा गया है यहाँ पे। और ये कितने सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करती हैं उसके बारे में भी यहाँ दिखा है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है यहाँ पे कि भारत के कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, उसको आप देख लीजिए। असम में, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद इनमें कौन कौन से टाइप के कॉमर्शियल पर्पस की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपसे 3 या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लास्ट जो वेजिटेशन टाइप है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है स्पेशली उन एरिया में पाया जाता है जो डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंडेड इन द इंटरटाइडल। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का कम्बिनेशन इंटरमिक्स होता है, वहाँ पे इस प्रकार के मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये किसका निर्माण करते हैं ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। मैंग्रोव इन इंडिया वेरी इन हाइट फ्रॉम 8 to 20 मीटर, यानी इनकी जो हाइट होती है इतनी होती है। और ये कितने एरिया तक कवर किए हैं, ये फैले हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में आपका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैप वर्क में आता है वो होता है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क भरने के लिए। कोई ना कोई एक नेशनल पार्क आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आइडेंटिफाई और लेबलिंग करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम लोग 1 by 1 करके इन पार्क्स को देखते हैं कि कौन सा पार्क किस राज्य में है। तो पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट पार्क की जो लोकेशन है ये देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो है असम राज्य में, यहाँ पे ये असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद तीसरा जो है रणथंभौर। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन है राजस्थान में। राजस्थान ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल रेड कलर से डॉट किया हूँ, इसको आप देख लीजिए। रणथंभौर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है शिवपुरी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहाँ पे इसकी लोकेशन है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी की जो लोकेशन है ये बिल्कुल आपका ये शिवपुरी एरिया है, शिवपुरी नेशनल पार्क है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी कर रखा है और यहाँ पे लेबलिंग कर रखा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा भी नेशनल पार्क वो भी है मध्य प्रदेश में ही स्थित है, यहाँ पे ये डॉट किया गया है, कान्हा नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इम्पॉर्टेंट है वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल की जो लोकेशन है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ पे स्थित है।
ये उड़ीसा राज्य में लोकेशन है इसका। नेक्स्ट जो है आपका है वो है मानस। तो मानस की लोकेशन जो है वो है असम राज्य में है। मानस ये असम राज्य में स्थित है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो आपको मैप वर्क में भरने के लिए आएगा। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में जो दूसरा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से भारत में आपको पॉलिटिकल मैप में भरने के लिए आएगा आपके पेपर में। ज़्यादा नहीं है इसमें, बस केवल आपसे 2 ही पूछा जाएगा और उन दोनों का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। जिसमें से जो पहला बर्ड सेंचुरी है वो है भरतपुर। तो भरतपुर में यहाँ पे इसकी लोकेशन है, भरतपुर राजस्थान में है, इसको आप देख लीजिए। दूसरा है रंगनटीटो। रंगनटीटो की जो लोकेशन है वो है कर्नाटक राज्य में। तो ये दूसरा जो आपका बर्ड सेंचुरी है रंगनटीटो। तो रंगनटीटो और पहला जो आपका था भरतपुर राजस्थान में। इन दोनों को आप अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लीजिए, पेपर में आप अच्छे से इसको लेबलिंग भी करिएगा। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपको इसको लोकेट करना है और लेबलिंग करना है। तो ये भारत के कुछ दिए गए आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 1 बाय 1 करके हम इसे देखते हैं। अब जिसमें पहला जो आपका है सरिस्का। सरिस्का जो है, सरिस्का की ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पे दिया गया है, सरिस्का राजस्थान में है। दूसरा है आप उसके बाद डियर स्टूडेंट जो सेकेंड आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मधुमलाई। मधुमलाई जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसकी लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, मधुमलाई ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है राजाजी। राजाजी जो है ये है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी लोकेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये राजाजी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद है दाचिम गाम। दाचिम गाम जो दिया गया है ये एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसकी लोकेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये हो गया दाचिम गाम। तो ये भारत के कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको आप आराम से इंडिया के पॉलिटिकल मैप में भर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं बार बार फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप पार्ट 1 की वीडियो और हिस्ट्री की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के मैप सेगमेंट में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 से दिया गया है। उसको आपको लोकेशन को बताना है और उसको लेबलिंग करना है। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उसके बारे में आपको बताना है, और भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उसको भी आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया है। जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार, जिसकी लोकेशन यहाँ पे भी मैंने इंडिकेट किया है और यहाँ पे भी मैंने बता दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मैंने मैप में भी इसको आइडेंटिफाई और लेबलिंग कर दिया है, प्लस आपको यहाँ भी एरो करके मैंने इसको बता दिया है। पहला जो आपका आता है वो बिहार, जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए फेमस है, और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश, लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। और मैप वर्क सेगमेंट में ये आपका आखिरी पॉइंट था। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको मैप वर्क और अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करना। और एक बार फिर से मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पार्ट 1 और हिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर देखें, ताकि आपका मैप में 5 आउट ऑफ 5 नंबर मार्क्स आ सके। धन्यवाद, थैंक यू।